देखिए क्वेश्चन दे रखा है, निक 2004 का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि बैटरी चार्ज्ड एट ए पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट 15 वोल्ट फॉर द 8 आवर्स व्हेन द करंट फ्लोइंग इज 10 एम्पियर, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो पहले तो क्वेश्चन ही समझते हैं। कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आके ये देखो वोट आवर एफिशिएंसी भी लिख रखा है, इसको देखते ही घबरा जाएंगे कि मीन टर्मिनल वोल्टेज ये पता नहीं क्या लिख रखा है, देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सुनिए आप, ये एक 15 वोल्ट की बैटरी आपको दी हुई यहाँ पे, इसके अंदर एक बैटरी है 15 वोल्ट की, राइट। ये जो 15 वोल्ट की बैटरी है, इसने कहा कि इसमें से करंट की ना मतलब चार्जिंग मोड में अभी चार्ज किया जा रहा है 10 एम्पीयर करंट से। इसमें से 10 एम्पीयर करंट जा रहा है 15 वोल्ट की बैटरी और 8 घंटे तक चार्ज किया इसको फॉर द 8 आवर्स, 8 घंटे तक चार्ज किया। द बैटरी ऑन डिस्चार्ज सप्लाई से करंट, जब भी डिस्चार्जिंग मोड में आती है, जब भी देखो कोई भी बैटरी चार्जिंग मोड में अलग वोल्ट की तरह काम करती है, अलग वोल्टेज की तरह। आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी होता है ना, जब लाइट आ जाती है ना घर में तो उसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो जब चार्जिंग शुरू होती है ना तो उसकी वोल्टेज अलग होती है, अलग वोल्ट पे चार्ज होती है। वो हो सकता है कि वो होती हो चार्ज 240 वोल्ट पे, 240 उस टाइम उसकी वोल्टेज, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 240 होता हो, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है पता नहीं कितना होता होगा, 240 होता हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। जब वो चार्जिंग मोड में है तो चार्जिंग मोड में उसके अक्रॉस पता नहीं कितनी मतलब जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब उसके अक्रॉस उसका 200 होता हो, 200 मान लो एक बार 200 होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। डिस्चार्जिंग मोड में उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो अलग होती है। डिस्चार्जिंग मोड में हमेशा कम होगी, हमेशा कम होगी। चार्जिंग मोड में 15 वोल्ट है और डिस्चार्जिंग मोड जब आया इसका, जब इसका डिस्चार्जिंग मोड में है ये, तो डिस्चार्जिंग मोड में ये काम कर रही है एक 14 वोल्ट की तरह, ठीक है ना, 14 वोल्ट की तरह। और इसमें से करंट निकल रहा है उस टाइम कितना निकल रहा है 5 एम्पियर का। चार्जिंग मोड में करंट जा रहा है इसके अंदर 10 एम्पियर का, और इसी बैटरी में से डिस्चार्जिंग मोड में जब ये आती है तो 5 एम्पियर करंट, और ये डिस्चार्ज होती रही कितने टाइम तक, 15 घंटे तक, 15 घंटे तक ये डिस्चार्ज होती है, ठीक है ना। इसकी वोट ओवर एफिशिएंसी बतानी कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी बतानी कितनी होगी। सुन लो क्या होता है वोट ओवर एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी, मतलब एक ही है। देखो एक्चुअल में सबसे बड़ी बात तो पहले तो इसने एनर्जी ली है, फिर इसने एनर्जी वापस से रिलीज की है, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है कि जितनी एनर्जी ली है ना रिलीज उससे कम होती है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर बैटरी के केस में ऐसा होता है। आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी होता है वो भी वैसे ही करता है, ठीक है ना, कि जितनी एनर्जी वो लेता है उतनी एनर्जी वापस देता नहीं है, वो लॉस हो जाता है उसे कहीं ना कहीं स्पार्किंग में, ठीक है ना। और मतलब और भी कई सारे रेजिस्टेंस वगैरह में वो बैटरी गर्म हो जाती है जैसे, ठीक है ना। इन्वर्टर गर्म हो जाता है, इन्वर्टर जैसे चार्ज उसके अंदर से आवाज आती है, साउंड एनर्जी होगी, ठीक है ना। वो चीजें हीटिंग, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, हर मशीन के अंदर एक रेजिस्टेंस होता ही है, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर वेस्ट हो जाती है बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी बैटरी हो वो हमेशा जितनी एनर्जी लेगी उससे कम ही देगी। एफिशिएंसी 1 वाली बैटरी आज तक नहीं बनी, ठीक है ना। एफिशिएंसी क्या होता है वैसे, एफिशिएंसी होता है कि मतलब जितनी आउटपुट एनर्जी है और जितनी इनपुट एनर्जी है उनके रेशियो को बोलते हैं एफिशिएंसी। अगर ये बराबर हो जाए आउटपुट से, इसलिए एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम आती है। आउटपुट एनर्जी हमेशा कम होती है, इनपुट एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही आएगी, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, एफिशिएंसी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। अगर कोई ऐसी बैटरी हो जिसकी एफिशिएंसी 1 हो तो बहुत ही परफेक्ट होगी, आइडियल बैटरी होगी, मतलब वो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है ही नहीं। अगर कोई ऐसी बैटरी बना दे इन्वर्टर बैटरी तो फिर क्या होगा कि बिजली का बिल बहुत कम आएगा, ठीक है ना। वो खुद भी बहुत ज्यादा एनर्जी खाती है। सारी इन्वर्टर बैटरी सारे खत्म हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, सारे लोग वही खरीद लेंगे क्योंकि उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत कम आएगा, ठीक है ना, अगर वो लग गई तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एफिशिएंसी हमेशा 0 और 1 के बीच में, मतलब जो है ये वोट ओवर एफिशिएंसी देखना, जब भी आप मशीन खरीदते हो इन्वर्टर बैटरी तो ये वोट ओवर एफिशिएंसी देखना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो कोई इन्वर्टर बैटरी किसी कंपनी का बहुत सस्ती है, मतलब वो बहुत ज्यादा सस्ती है वो, ठीक है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी पता चले सिर्फ 0.1 है, ठीक है, तो बहुत लॉस हो जाएगा उस केस में, ठीक है। अब सुनो, आउटपुट एनर्जी अपॉन में इनपुट एनर्जी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको याद करनी है। अब सुनो,
इसके अंदर देखो अगर इसने 15 वोल्ट है, देखो वोल्टेज इंटू करंट अगर करते हैं तो इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है ना। देखो पावर का फॉर्मूला होता है एक तो था आई स्क्वायर आर, ये सबको पता है, एक वी आई भी होता है, ठीक है। आई आर को वी लिखते हो, आई इंटू आर लिख सकते हो, आई आर को वी लिख सकते हो आप, ठीक है। मैं करके बताता हूँ, देखो इसको लिख सकते हो आई इंटू आई आर, इस आई आर को वी लिख सकते हो, वी इंटू आई। इसकी जो पावर होती है ना एक बैटरी की, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आई स्क्वायर आर होता है पोटेंशियल, जो मतलब पावर ऑफ द थर्मल पावर जो होती है। अच्छा इसकी ई इंटू आई होती है, फिर वी इंटू आई बोल दो, ई इंटू आई आपने सुन रखा होगा, तो इसकी जो पावर होती है वो इंटू आई होती है, और 8 घंटे तक ये चार्ज होती रही, ठीक है। तो कितनी एनर्जी चली गई इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो इनपुट एनर्जी है, इनपुट एनर्जी हो जाएगी इसके अंदर V इंटू आई इंटू टाइम। तो इसमें ये हो जाएगी V तो कितना है यहाँ पे 15, आई है 10, टाइम है 8 घंटे। इसको आवर में रखो आप एक बार, ठीक है ना। ये एम्पियर में है, ये वोल्ट में है, ये एम्पियर में है, और ये घंटे में है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, सेकंड्स में भी कन्वर्ट करोगे आप, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, मतलब जो मेथड रेशियो लेना है यहाँ पे। नीचे वाली में भी हम क्या करेंगे कि टाइम आवर में ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा वो, चाहे सेकंड्स में ले लो उसको भी और उसको भी सेकंड्स में ले लो तो कैंसिल तो होना ही है। ऐसे आउटपुट एनर्जी, इसके अंदर आउटपुट एनर्जी लिखनी है आपको। आउटपुट एनर्जी फिर से लिखोगे आप वी आई टी, ये फॉर्मूला होता है। वी आई इसकी पावर होती है इंटू टाइम कर दो, इससे एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी वोल्टेज थी 14 वोल्ट, ठीक है, इसकी वोल्टेज थी 14 वोल्ट, और करंट था 5 और टाइम था 15 घंटे, ठीक है ना। इतना था ये भी आवर्स में ले लिया आपने। अब आपको आउटपुट एनर्जी अपन में इनपुट एनर्जी करना है। आउटपुट एनर्जी थी ये वाली 14 इंटू 5 इंटू 15, और इनपुट थी 15 इंटू 10 इंटू 8, ये थी, ठीक है ना। 15 से 15 गया जी, ठीक है ना। ये 2 आएगा जी यहाँ पे 7 आएगा जी, 7/8 आएगी एफिशिएंसी आएगी 7/8। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसका देख लेते हैं कि आंसर मैच हो रहा है क्या। 7/8 का मतलब होता है कितने परसेंट होगी, 7/8 होता है 0.875 सर। 0 कितना रहा है, 0.875 इंटू 100 कर दो आप, परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 87.5% आ गई। लगभग इतनी होती है बैटरियों की, ठीक है ना, 87.5% ये आंसर है, ठीक है। यस, अगर कोई डाउट है किसी को तो बोल सकते हो आप। समझ में आ गया तो डन बोल दो। सर ओके गुड।